नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से आ रही है बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस। सीएम योगी आदित्यनाथ हुए शामिल। बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। देश भर में मनाया गया 67वां परिनिर्वाण दिवस। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बाबा साहेब का परिनिर्वाण दिवस कार्यक्रम मनाया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और श्रद्धांजलि दी गई। देश भर में मनाया गया 67वां परिनिर्वाण दिवस। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की और यहाँ पर पहुंचकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। और एक और बड़ी खबर लखनऊ से ही सामने आ रही है। बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस देश भर में मनाया गया 67वां परिनिर्वाण दिवस। परिनिर्वाण दिवस पर बीएसपी कार्यालय में हुआ कार्यक्रम। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बाबा साहब को दी श्रद्धांजलि। बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाया गया। देश भर में 67वां परिनिर्वाण दिवस ये मनाया गया, जहां पर बीएसपी कार्यालय में कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी और पुष्प अर्पित किए। तस्वीर आपके सामने किस तरह से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस आज धूमधाम से देश भर में मनाया गया। खबर लखनऊ से है, जहां लोकबंधु नारायण अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन की शुरुआत हुई। अस्पताल में नवनिर्मित क्षय विभाग में उच्च स्तर की सीटी स्कैन मशीन लगाई गई। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सीटी स्कैन मशीन का लोकार्पण किया। बता दें कि सीटी स्कैन लग जाने से आकस्मिक स्वास्थ्य व्यवस्था की गुणवत्ता में अत्यधिक सुधार होगा। कार्यक्रम में मुख्य सचिव स्वास्थ्य पार्थ सारथी सेन शर्मा, महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य डॉक्टर लिली सिंह, लोकबंधु चिकित्सा अधीक्षक अजय शंकर त्रिपाठी भी मौजूद रहे। लोक बंधु में सीटी स्कैन की व्यवस्था की गई है और इसको निःशुल्क चलाया जाएगा। बहुत दिनों से लोगों की डिमांड थी, क्षेत्रीय विधायक जी की डिमांड थी, इसको आज पूरा किया गया है और हर स्थिति में लोगों के कल्याण के लिए हमारी सरकार काम करती रहेगी। स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लगातार काम कर रहा है और इनको उच्चीकृत हम करते रहेंगे। खबर अमरोहा से है, जहां बिना जांच किए ही कागजों में मृत घोषित कर देने से परेशान कमलेश देवी खुद को जिंदा साबित करने के लिए दर-दर भटक रही है। बता दें कि 2 साल पहले कागजातों में मृत दर्शाकर उनकी विधवा पेंशन बंद कर दी गई थी। बीमारी की वजह से उनके पति की सालों पहले मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उनकी विधवा पेंशन शुरू हुई, जिससे उनका गुजारा चल रहा था। मगर बिना जांच किए ही उनकी पेंशन को बंद कर दिया गया। कई महीने तक पेंशन नहीं आने की वजह से उनके सामने आर्थिक समस्या भी खड़ी हो गई थी। ये मैटर आज मेरे संज्ञान में आया है और इस मैटर के लिए जांच के लिए हमने लिख दिया है और जांच रिपोर्ट आते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी और आपसे शेयर किया। इस तरह का कोई भी नाम काटे जाने के अभियान नहीं चलाए जा रहे हैं। हम साल में 2 बार कम से कम फिजिकल वेरिफिकेशन कराते हैं। उस फिजिकल वेरिफिकेशन में जो भी हमारे फील्ड के ऑफिसर हैं, उनकी रिपोर्ट के आधार पर हम कार्रवाई करते हैं। अच्छा, आपकी पेंशन का क्या मामला? नहीं आ रही अभी 3 साल हो गए। 3 साल से पहले मिलती थी पेंशन? पहले मिल रही है। तो अब आप तहसील कहीं, क्या बताया उन्होंने आपको? हम लोग कहते दूसरा को बता दिया। अच्छा, कि तुम्हें जो है मरा घोषित कर दिया है, इस वजह से तुम्हारी पेंशन कट गई है। और इस वक्त की बड़ी खबर कन्नौज से सामने आ रही है। पूर्व मंत्री विजय बहादुर पाल का निधन हो गया है। 81 साल की उम्र में लंबी बीमारी के बाद निधन हुआ। पक्षाघात होने के बाद 3 साल से बिस्तर पर थे पूर्व मंत्री। इंदरगढ़ में पैतृक आवास पर ली आखिरी सांस पूर्व मंत्री की अंत्येष्टि में शामिल होंगे अखिलेश यादव। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर
कन्नौज से है। पूर्व मंत्री विजय बहादुर पाल का निधन हो गया। 81 साल की उम्र में लंबी बीमारी के बाद उन्होंने आखिरी सांस ली। पक्षाघात होने के बाद 3 साल से बिस्तर पर थे पूर्व मंत्री और इंदरगढ़ में पैतृक आवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली। और बलरामपुर के सोहेलवा वन क्षेत्र में तेंदुए ने एक बच्ची पर हमला कर दिया, जिसके बाद बच्ची की मौत हो गई। वहीं मौके पर पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि पिछले 10 दिनों में तेंदुए के हमले में 2 बच्चों की मौत हो चुकी है, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है और किसान अपने खेतों में काम करने से डरने लगे हैं। तो बलरामपुर के सोहेलवा वन क्षेत्र में तेंदुए ने एक बच्ची पर हमला कर दिया, जिसके बाद बच्ची की मौत हो गई। आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से क्षेत्र में तेंदुए का आतंक बढ़ रहा है, उसको लेकर लोग भयभीत हैं। ना तो घरों से निकलते हैं, ना ही खेतों पर जाते हैं। खेतों का काम भी करने से ग्रामीण डर रहे हैं। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 10 दिन से लापता युवक का नहीं मिला सुराग। लापता युवक के भाई ने एसएसपी से गुहार लगाई है। युवक को ढूंढने की कोशिश की जा रही है, ये एसएसपी का कहना है। तो वहीं युवक की बाइक और कपड़े मिले नदी किनारे। थाना महाराजगंज के सराय राशि का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें, अयोध्या का पूरा मामला है, जहां 10 दिनों से एक युवक लापता है, जिसकी खोज नहीं की गई। तो वहीं अब लापता युवक के भाई ने एसएसपी से गुहार लगाई है, जिसके बाद एसएसपी का कहना है कि युवक को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी तक सिर्फ लापता युवक की बाइक और कपड़े ही मिले हैं, जो नदी किनारे पाए गए हैं। बता दें कि थाना महाराजगंज के सराय राशि का पूरा मामला बताया जा रहा है। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर। 10 दिन से एक युवक लापता है, जिसका सुराग नहीं मिला। लापता युवक के भाई ने एसएसपी से भी गुहार लगाई है, जिसके बाद एसएसपी का कहना है कि युवक को ढूंढने की कोशिश जारी है। लेकिन बता दें कि अभी तक सिर्फ युवक की बाइक और कपड़े ही मिले हैं नदी किनारे से। थाना महाराजगंज के सराय राशि का यह पूरा मामला है। लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं किस तरह से युवक लापता है 10 दिनों से, और लापता युवक के भाई ने अब एसएसपी से गुहार लगाई है कि उसके भाई को ढूंढा जाए। तो वहीं एसएसपी का भी कहना है कि लगातार जो है कोशिशें की जा रही है उसको ढूंढने की। ये खबर बाराबंकी से है, जहां 2 पक्षों के बीच सड़क पर मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि पैसे के लेन देन को लेकर दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। स्थानीय लोगों ने मामले को शांत कराया। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से जो है 2 पक्षों में यहां पर मारपीट हुई है। बाराबंकी की सारी तस्वीर है, जहां 2 पक्षों में सड़क के बीचों बीच मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि पैसे के लेन देन को 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसके बाद जमकर बवाल काटा गया। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव करते हुए दोनों को अलग कराया और पूरे मामले को शांत करवाया गया। और बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस की बाइक सवार बदमाशों से मुठभेड़ हुई। क्रॉस फायरिंग में बदमाश जीशान के पैर में गोली लगी। ट्रक लूट की घटना में वांछित चल रहा था बदमाश। कब्जे से अवैध असलहा, कारतूस और बाइक बरामद। अपराधी पर संगीन धाराओं में मामले दर्ज है। बुलावठी के जीरावठी गांव के पास ये मुठभेड़ हुई है। बुलंदशहर से आपको खबर बता रहे, जहां पर पुलिस की बाइक सवार बदमाश से मुठभेड़ हुई। क्रॉस फायरिंग के बाद जीशान के पैर में गोली लगी है। जीशान बदमाश जिसके साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई थी। बता दें कि ट्रक लूट की घटना में बदमाश जो है फरार चल रहे थे, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई और कब्जे से अवैध असलहा और कारतूस बरामद किए गए हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं, ये वही बदमाश है जीशान, जिसके पैर में मुठभेड़ के दौरान गोली लगी है। ट्रक लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसकी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुठभेड़ में बदमाश को पकड़ा है। उधर जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर अंतर्गत बरेली कॉलेज के मैदान में हो रही तैयारियों का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एसपी ट्रैफिक, उप जिलाधिकारी सहित कई संबंधित विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहे। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर जो है यहां पर बरेली कॉलेज मैदान में तैयारियों का निरीक्षण किया। और फर्रुखाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। खुलेआम लाइसेंसी हत्यारों का बोलबाला। हत्यारों के साथ डीजे पर डांस करते वीडियो वायरल। सैकड़ों की भीड़ में 4 लाइसेंसी हत्यारों के साथ डांस। बीआरएस लॉन मसेनी पंचाल घाट रोड का पूरा मामला बताया जा रहा है।
फर्रुखाबाद का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे खुलेआम लाइसेंसी हथियारों का जो है बोलबाला है। हथियारों के साथ डीजे पर डांस करते युवकों का वीडियो जो है सामने आया है। सैकड़ों की भीड़ में 4 लाइसेंसी हथियारों के साथ ये डांस किया गया। बीआरएस लॉन मसीनी पंचाल घाट रोड का पूरा मामला बताया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से तमंचों को यहाँ पर जो है लहराया जा रहा है। डीजे पर रुतबा दिखाने के लिए बंदूकों के साथ जो है यहाँ पर डांस किया गया। वीडियो सामने आया है। सैकड़ों की भीड़ में 4 लाइसेंसी हथियारों के साथ ये डांस किया गया। ये तस्वीरें बीआरएस लॉन मसेनी पंचाल घाट रोड की है। उधर बैजोई में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जिसमें बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि गांव दिलगोरा से 4 लोग एक बाइक पर सवार होकर अपने गांव से आ रहे थे और इसी दौरान यह हादसा हो गया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। साथ ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हमारे पास 6 लोग आए थे, जिसमें 4 लोग जो हैं घायल हैं और 2 लोग मर गए। तो घायल गंभीर है क्या है? नहीं, हल्की चोट है, उनको रेफर कर रहे हैं बिल्कुल सुरक्षा के लिए। और भैजोई में राशन वितरण की शिकायतों का संज्ञान लेकर जिलाधिकारी ने अब कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक राशन की दुकान पर वितरण नियमानुसार करने के लिए नोडल अधिकारी की तैनाती की जा रही है, जिनकी जिम्मेदारी है कि वितरण अपनी उपस्थिति में कराएं और वितरण सही न होने पर पूर्ति विभाग को अवगत कराए। जिलाधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि नोडल अधिकारी का प्रमाण पत्र अगर प्राप्त नहीं होता तो अगले महीने का राशन कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। तो बैजोई में राशन वितरण की शिकायतों का संज्ञान लेकर जिलाधिकारी ने अब कड़ा रुख यहां पर अपनाया है। और बिजनौर में वन विभाग की टीम ने देसी जड़ी बूटी की दुकान पर छापेमारी की। आपको बता दें कि पुलिस को खबर मिली थी कि कल्लूगंज इलाके में जड़ी बूटी बेचने की आड़ में गोरख धंधा हो रहा है। छापेमारी की दुकान से वन्य जीवों के प्रतिबंधित अंग बरामद किए गए। मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। खबर बुलंदशहर से है, जहां आगामी नगर निकाय चुनावों को लेकर पुलिस प्रशासन काफी अलर्ट नजर आ रहा है। वहीं एसएसपी श्लोक कुमार ने खुर्जा नगर में पैदल फ्लैग मार्च कर खुर्जा नगर में मिश्रित आबादी और संवेदनशील जगह का भ्रमण किया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। बुलंदशहर में की तस्वीरें, जहां पर खुद एसएसपी श्लोक कुमार सिंह खुर्जा नगर में पैदल फ्लैग मार्च करते नजर आए। इस दौरान उनके साथ में भारी पुलिस बल भी दिखा और उन्होंने खुर्जा नगर में मिश्रित आबादी और संवेदनशील जगहों का भ्रमण किया और स्थिति का जायजा लिया। आज थाना खुर्जा क्षेत्र में शाम की पैदल गश्त की गई है पुलिस बल के साथ। आगामी जो चुनाव हैं या अन्य जो भी कार्यक्रम प्रस्तावित हैं उनके दृष्टिगत यहाँ पे जो भी ऐसे मिश्रित आबादी के क्षेत्र हैं या अन्य संवेदनशील क्षेत्र हैं उनमें पर्याप्त पुलिस बल के साथ पैदल गश्त किया गया। साथ ही साथ रूट में जितने भी लगे हुए सीसीटीवी हैं उन सबको भी चेक किया गया। उधर प्रदेश सरकार की ओर से सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन असल हकीकत कुछ और ही है। बता दें कि मुख्यालय से सटे शहर के अंदरूनी इलाकों में सड़कें आज भी जर्जर और गड्ढा युक्त नजर आ रही है। कन्नौज नगर के अंदरूनी इलाकों की रोड देखकर यही कहा जा सकता है कि सरकार के आदेश का पालन कन्नौज पालिका प्रशासन की तरफ से नहीं किया जा रहा। यह चौक नालों का पानी सड़क से गड्ढों में भरा रहता है, जो आने जाने वाले राहगीरों के लिए मुसीबत बना हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो है गड्ढा मुक्त सड़कों का जो है सपना सरकार ने देखा था, लेकिन यहाँ पर अधिकारी ही सरकार के सपने और योजनाओं को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। किस तरह से आप देख सकते हैं कि ओवरफ्लो होने की वजह से सीवर का पानी भी बाहर दिख रहा है, जो गड्ढों में भर रहा है। तो वहीं लखनऊ में प्रबुद्ध सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। जानकारी के मुताबिक जॉगर्स पार्क के सामने आवास विकास परिषद मैदान में प्रबुद्ध सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसे मुख्यमंत्री
उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक समेत बीजेपी के कई बड़े नेता कार्यक्रम में मौजूद रहे, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रबुद्ध सम्मेलन में जनता को संबोधित किया। साथ ही लाभार्थियों को कई योजनाओं का शुभारंभ किया और लखनऊ को स्मार्ट लखनऊ बनाने का प्रण यहां लिया गया। नगर विकास मंत्री थे उस समय, हम लोगों ने एक ग्रीन कॉरिडोर बनाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आज उसका शिलान्यास प्रस्तावित था, लेकिन मैंने इस बात को कहा कि वे ग्रीन कॉरिडोर हो या फिर लखनऊ की नई आवासीय सुविधा का कार्य, या सदे अटल बिहारी वाजपेयी जी, सदे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सदे डॉक्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के प्रेरणास्थली का कार्यक्रम जब हो तभी होना चाहिए जब रक्षा मंत्री जी यहाँ उपस्थित रहेंगे, उन्हीं के सामने कार्यक्रम होंगे। इसलिए आज हम लोगों ने उसको नहीं लिया, लेकिन बहुत शीघ्र एक बड़े कार्यक्रम के माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री जी का कार्यक्रम लेंगे और इन कार्यक्रमों को एक भव्य आयोजन के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। लेकिन एक ग्रीन कॉरिडोर लखनऊ की जान की समस्या से सर्वथा मुक्ति करने का लखनऊ विकास प्राधिकरण के माध्यम से एक अभिनव प्रयास आगे बढ़ा है। पहले तो लाइट ही नहीं आती थी, और अगर कहीं आई गई तो बेग पर दीप लगे हुए हेलोजन, कोई नीला है, कोई पीला है, कोई चलता था, कोई बुझा हुआ रहता था, कोई बहुत तेज लाइट जलाता था, किसी में और लाइट धीमी होती थी। लेकिन आज आप जाते होंगे किसी भी सड़क पर आपको एलईडी दुनिया लाइट में जलती हुई एलईडी स्ट्रीट लाइट एक जैसी उस शहर की शोभा को और भी कई गुना बढ़ाने का कार्य करता है। यह एक बेहतरीन कार्य आज प्रदेश के अंदर होता हुआ दिखाई दिया है। प्रदेश के अंदर गली मोहल्ले की सड़क का निर्माण करने का हो या फिर एक्सप्रेस हाईवे के निर्माण के नए कॉन्सेप्ट को, इसको तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है। हर घर नल की योजना हो या हर घर को विद्युत कनेक्शन और हर घर को रसोई गैस देने, और अगर किसी सोहदे, किसी अपराधी या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको ये लगता था अब तक कि वह कोई चोरी करेगा, डकैती डालेगा, किसी बहन बेटी को छेड़ करके सुरक्षित भाग जाएगा, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि त्रिनेत्र के रूप में, तीसरे नेत्र के रूप में सीसीटीवी कैमरा उसकी गतिविधियों को कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में कैद करेगा। इस चौराहे पर घटना घटित होगी और अगर वहां पे वो बच के निकली गया तो अगले चौराहे पर पहुंचते पहुंचते पुलिस को ढेर कर चुकी होगी। अब इस प्रकार की शरारत कोई भी हमारे नगरीय क्षेत्रों में नहीं कर पाएगा। शहरी क्षेत्रों में एक समस्या जो आती थी वो आती थी कि सड़क आज बनी, अगले दिन केबल डालने के लिए, पाइप डालने के लिए फिर से खुदाई शुरू हो जाती थी। अब स्मार्ट रोड की भी और कॉमन कलर कोड को वहां पर लगाने की व्यवस्था, बिल्डिंग कोड भी, कॉमन बिल्डिंग कोड बनाने की कार्रवाई भी प्रारंभ हुई है, जिसमें शहर के सभी मोहल्ले एक जैसे दिखाई दे, शहर के सभी मकान एक जैसे कलर के दिखाई दे, उनमें नंबरिंग सिस्टम हो और साथ साथ न केवल जल निकासी और सीवर की उचित व्यवस्था हो बल्कि यूटिलिटी ट्रक के रूप में भी पाइपलाइन हो या केबल के लिए अलग से यूटिलिटी ट्रक उस स्मार्ट रोड के माध्यम से दिखाई देगी। एलईडी स्ट्रीट लाइट के माध्यम से आपने नगर निकायों की तस्वीर को देखा होगा, जिसने प्रदेश के अंदर पहला बॉन्ड जारी किया था और आवासीय योजना में बॉन्ड जारी होकर के मैं स्वयं मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में जाकर के लखनऊ नगर निगम का बॉन्ड हम लोगों ने जारी कराया था। ये किसी भी नगर निकाय के लिए बहुत प्रतिष्ठा की बात होती है कि वो अपना बॉन्ड जारी करे और उसके माध्यम से जो तक पैसा आता है उसे आवासीय योजना के साथ जोड़ करके फिर नगर निकाय उसके माध्यम से अपनी इनकम को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को उसको उसके गौरव के अनुसार स्थान देने, उसको आगे बढ़ाने के लिए डबल इंजन की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और इसी में हम बहुत शीघ्र लखनऊ को
एक इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भी देने जा रहे हैं। इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का मतलब जहां पर देश और दुनिया का हर बड़े कार्यक्रम को एक इंटीग्रेटेड सेंटर के अंदर में संपन्न करने में सफलता प्राप्त हो। और यह कार्यक्रम हम बहुत शीघ्र लखनऊ को उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। और लखनऊ में इन्हीं कार्यक्रमों के उद्देश्य के फलस्वरूप अब हम लोगों ने लखनऊ के लिए बहुत सारे नए कार्यक्रमों के साथ ही लखनऊ को उसकी नई पहचान दिलाने की दिशा में प्रयास प्रारंभ किए हैं। ये हमारा गौरव है। लखनऊ एक पौराणिक नगरी है, लखनऊ एक ऐतिहासिक नगरी है। आजादी के आंदोलन में लखनऊ का अविस्मरणीय योगदान रहा है। आज स्मार्ट होते हुए शहर और स्मार्ट होती हुई सुविधा, स्मार्ट होता हुआ युवा, प्रदेश के 2 करोड़ युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण का कार्य वर्तमान में चल रहा है। ये सभी नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की कहानी को कहता है। भाइयों बहनों, इन सभी कार्यक्रमों को हमें तब सफलता प्राप्त हो रही है जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और लखनऊ का सौभाग्य है कि आदरणीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी जो यहाँ के लोकप्रिय सांसद हैं, उनका नेतृत्व आप सबको प्राप्त हो रहा है। और आज उसका परिणाम है लखनऊ के अंदर पहले शहीद पथ का निर्माण सदैव अटल जी के समय में माननीय राजनाथ सिंह जी ने करवाया था। आज किसान पथ का निर्माण लखनऊ की बाहरी रिंग रोड के रूप में एक बेहतरीन कनेक्टिविटी और लखनऊ को जान से मुक्त करने के एक नए अभियान का हिस्सा है। तो ये प्रबुद्ध जनों का आह्वान करूंगा, यहाँ के उद्यमियों, यहाँ के व्यापारियों और समाज जीवन के विभिन्न पक्षों से जुड़े हुए सभी प्रबुद्ध जनों से मेरा आग्रह होगा कि हम लोग उसके अनुरूप वातावरण अभी से तैयार करें। ये सिटी हमारी है, इसकी स्वच्छता, इसका संरक्षण, इसके पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को संरक्षित करते हुए इसको नए कलेवर के रूप में एक स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के साथ ही देश और दुनिया की अत्याधुनिक शहर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए अगर हम सब मिलकर के सामूहिक प्रयास करेंगे तो कोई कारण नहीं कि लखनऊ में इतना पोटेंशियल न हो कि लखनऊ इस कार्यक्रम को आगे न बढ़ा सके। अवश्य बढ़ा सकता है। 100 वर्ष पुराना विश्वविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय आपके पास, प्रदेश का टेक्निकल शिक्षा का एकमात्र विश्वविद्यालय जो एजुकेशन देता है वो लखनऊ में एक डीयू के रूप में आपके पास, आयन लखनऊ आपके पास, तमाम केंद्रीय लेबोरेटरीज आपके पास है। प्रदेश का सबसे स्वास्थ्य का केंद्र, अच्छा केंद्र SCPGI लखनऊ में, और देश के सबसे बड़े स्वास्थ्य केंद्र के रूप में जब चर्चा होती है तो सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज के रूप में KCMU भी लखनऊ के पास मौजूद है। लखनऊ की जर्डोजी का कार्य वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से वैश्विक मंच पर अपनी एक नई पहचान बना रहा है। और भाइयों बहनों, अनेक ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी लखनऊ को उसके अनुरूप वह गौरव दिलाने का कार्य हम सबको मिलकर के आगे बढ़ाना है। और इस दृष्टि यहाँ के लोकप्रिय सांसद, मोहनलालगंज के लोकप्रिय सांसद, ये सभी लोग मिलकर के लखनऊ के इस गौरव को उपलब्ध करवाने का कार्य करा रहे हैं। मेरी आप सभी प्रबुद्धजनों से अपील होगी कि हम लोग अभी से नगर निकाय में पिछले 5 वर्ष के अंदर हुए परिवर्तन को तेजी के साथ से आगे बढ़ाने की जो कार्रवाई डबल इंजन की सरकार आगे बढ़ा रही है, हम मानते हैं इसमें भी और तेज गति लाने की आवश्यकता है, इसमें और तीव्रता लाने की आवश्यकता है। लेकिन पिछली सरकारों के जो गंदगी थी उस कचरे को दूर करने में थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन जिस तीव्रता के साथ स्मार्ट सिटी मिशन और अमृत योजना के अंतर्गत कार्यक्रम आगे बढ़े हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगरीय नियोजन योजना के अंतर्गत कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का कार्य किया है, उस तीव्रता को
और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में सफल हो पाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं आप सभी प्रबुद्ध जनों का आज के इस अवसर पर फिर से यहाँ पर अभिनंदन करता हूँ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को उनके महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर नमन करते हुए आज यहाँ की लोकल विधायक श्रीमती जय देवी जी का भी जन्मदिन है। उनको उनके जन्मदिन की बधाई देता हूँ। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। और अपना उत्तर प्रदेश में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।